उन सब बातों को 4 साल हो चुके थे। अब जो जेके था वो एक बिज़नेसमैन बन गया था, वीबी बन गया था और जिमिन भी बन गया था। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो जेके था वो वी के पास आता है और बोलता है कि यार कितना काम है। तभी वी ने कहा हाँ, काम तो बात है बट करना पड़ेगा। पर तू ऐसा कर, इतना काम क्यों करता है, तू थोड़ा सा कम किया कर। तभी जेके ने कहा नहीं यार करना पड़ेगा। तभी जिमिन आता है। जिमिन ने कहा उफ, कौन कह रहा है काम के बारे में, जो पूरा दिन काम करता रहता है और फिर उसके बाद कहता है कि बहुत काम है। बेबी तो मैं बता देता हूँ कि काम करना तुम्हारी चॉइस है, ठीक है, इतना ज़्यादा काम करना। तुम ऐसे हो, तुम तो कल का काम भी आज कर लो। ये बात सुनकर जो वी था वो हंसने लगता है और कहता है हाँ हाँ पता है मुझे, जेके ने कहा। और तभी वो बोलता है कि यार एक मीटिंग है, उसके लिए अमेरिका जाना पड़ेगा। अमेरिका का नाम सुन के जो वी था वो थोड़ी देर चुप हो गया और कहा कहाँ जाना पड़ेगा, अमेरिका। मेरा मन नहीं है जाने का बट पता नहीं क्यों सोच रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तभी जिमिन कहता है वाह अमेरिका, वैसे तुम्हें पता है ना मुझे अमेरिका कितना पसंद है, मेरा फेवरेट अमेरिका है। हाँ मैं पहले गया हुआ हूँ बट मुझे बार बार जाना है। और तभी जेके ने कहा पता है बट मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं जा रहे हो। तभी वी ने कहा ऐसा करते हम सब चलें। जेके ने कहा क्या, हाँ तुम अपनी मीटिंग कर लेना और हम थोड़ा सा घूम लेंगे। और ऐसे भी ईवा रीवा भी कह रहे थे, उनको भी बोल देते हैं, अच्छा प्लान है ना। तभी जेके ने बोला ओके जैसे तुम्हें ठीक लगे, बट मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे साथ घूमूंगा इंजॉय करूँगा। मैं सिर्फ काम करने जा रहा हूँ और मुझे ये सब पसंद भी नहीं है। तभी जिमिन ने बोला हाँ हाँ पता है मुझे, तुम्हें सिर्फ काम पसंद है ना। और तभी जिमिन ने कहा और क्या करना है। तभी ईवा आई और ईवा ने कहा क्या करना है मतलब, कुछ प्लान करो तुम और हमारे भी ना वाह। तभी जिमिन ने बोला नहीं यार, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, हाँ अपने साथ विश्व सुंदरी को तो ले जाना पड़ेगा ना। ये बात सुनकर जो रीवा थी वो हंसने बैठी। तभी उसने कहा हाँ हाँ जिमिन सही कहा तुमने, उसे तो ले जाना ही पड़ेगा। तभी भी जिमिन कहता है कि हम ना मतलब जो जेके है उसे उसे काम है अमेरिका में, तो हम सोचे हम भी उसके साथ चलते हैं, मज़ा आएगा। तब भी रीवा ने कहा नहीं यार मुझे लगता नहीं है कि मैं जा पाऊँगी। तभी वी ने बोला क्यों, तुम्हें क्यों नहीं जाना है, अगर हम सब जा रहे तो तुम भी जाओगे, ठीक है, और अगर तुम्हें नहीं जाना है तो तुम सोच लो कि हमारी दोस्ती को खतरा हो सकता है। तभी रीवा ने कहा ओके मैं जा रही हूँ, ठीक है, बट ये दोस्ती पर खतरा होने वाली धमकी मत दो। ये सुनकर जेके हंसने लगा और वह बहुत खुश था, पता नहीं क्यों, बट उसे अमेरिका जाना था उसको, पता नहीं क्यों, चलो छोड़ो। फिर वी ने कहा कि वैसे तुम्हारी मीटिंग किसके साथ है। तो उसने कहा कि होबी जो है सनशाइन कंपनी के साथ। ओ मिस होबी उनके साथ है, बोला हाँ वो बहुत पॉपुलर है तो उनके साथ ही मीटिंग है हमारी, तो 3-4 दिन लगेंगे। तो अभी तो वो कह रहे थे कि उनके घर में रहना है, बट मुझे ऐसे तुम्हें पता है ना मुझे ऐसा पसंद नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि होटल करता हूँ। अभी देखते हैं, अभी बात लगी हुई है, मैंने उन्हें कहा है कि हमारे लिए होटल कर ले, बट अब पता नहीं रूल्स, तो पता नहीं कैसे बेहद रूल्स होते हैं। जेमी ने कहा रूल्स, वैसे तुम कब से रूल्स फॉलो करने लग पड़े, हाँ बताओ मुझे। जहाँ तक मुझे पता है जेके कभी रूल्स फॉलो नहीं करता है, हाँ। तभी जेके चुप हो गया और इस पर रीवा कहती यार ठीक है ना, तुम्हारी तरह तो नहीं है कि कभी भी अपनी लाइफ के लिए मैच्योर नहीं रहना, हमेशा ऐसे बच्चे बन के रहना। तब भी जिमी ने कहा कि मैं तुम्हें बच्चा लगता हूँ, तुम्हें बहुत क्यूट सा हूँ, मासूम सा, है ना। तभी ईवा ने कहा नहीं मुझे बच्चे पसंद नहीं है, समझे तुम। तभी ये बात सुनकर जो रीवा थी वो हंसने लगी। तब रीवा ने कहा वाह जिमिन तुम फ्लर्ट भी करते हो, वो भी ईवा के साथ, इम्प्रेस हाँ। तभी जिमिन ने कहा नहीं नहीं यार इसके साथ कौन फ्लर्ट करेगा, अंधा होगा जो, जिसको ये खूबसूरत मलिका लगेगी। तभी
ईवा जो थी वो गुस्सा हो गई और जिमिन वगैरह सब हँसने बैठे। तब भी वी ने कहा कि कब जाना है हमने अमेरिका? तो जेके ने कहा तुम्हें बहुत इंटरेस्ट नहीं है अमेरिका में जाने का? ऐसे वो कह रहे हो कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है वो अमेरिका में बैठी हुई है। ये बात सुनकर जो रीवा थी वो चुप हो गई। तब भी वी ने कहा कि गर्लफ्रेंड नहीं है बट एक ख़ास इंसान है जो जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ। तभी जेके ने बोला ख़ास इंसान कौन सा? हाँ कोई लड़की है? तभी वी ने कहा छोड़ो, जब वो आएगी जो होगा मैं तुम्हें उससे मिलाऊंगा और वो शायद तुम्हारे लिए भी ख़ास बन जाए। तब भी ईवा ने कहा बताओ ना यार, तुम हमसे कब छुपाने लगे? देखो अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड निकली ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी। तभी ईवा ने कुछ नहीं कहा और वी कहता है इस बात पर कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊँगा नहीं? होगा तो मैं तुम्हें बता दूँगा। तभी वी ने बोला कि और कौन कौन जा रहा है साथ में? तभी जेके ने कहा आयु भी जा रही है। आयु का नाम सुनकर सब चुप हो गए और सबको गुस्सा था। तभी जिमिन ने बोला वो क्यों जा रही है? उसे किसने कहा जाने के लिए? तभी जेके ने बोला तुम्हें पता है ये एक बिजनेस डील है और हमारी बिजनेस के साथ उन आयु वगैरह का बिजनेस भी लगा हुआ है तो वो भी जाएगी। ये बात सुनकर जो वी था वो थोड़ा सा इरिटेट हुआ और उसने कहा ठीक है जैसा तुमने करना है करो, बट अगर इस बार उसने कुछ गड़बड़ की तो देखना मैं उसका मुंह तोड़ दूँगा। तभी ईवा ने कहा मैं भी, वो मेरे सामने नहीं आनी चाहिए और उसकी हरकतें जेके तुम्हारे लिए बर्दाश्त करते हैं हम। तभी जेके ने बोला कोई ज़रूरत नहीं मेरे लिए बर्दाश्त करने की, उसे मैं खुद उसे डैड के लिए बर्दाश्त करता हूँ वरना। ये बात बोल के वो चुप हो गया और उसने बात इग्नोर की। तब भी जो वी था तो वी ने कहा यार मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, तुम बातें करते रहो है ना, ऐसा भी मत सोचो कि कोई बंदा बाहर से आया उसे खाने की भी ज़रूरत होगी। तब भी जो जिमिन था वो बोलने लगा हाँ यार भूख तो मुझे भी लगी है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तब ईवा ने कहा तुम्हें तो हमेशा भूख लगी रहती है, एक दिन हुआ जिस दिन तुमने कहा होगा कि नहीं मुझे नहीं खाना है? तुम्हें तो छोड़ो यार, तुम तो हमेशा दुनिया की सबसे बड़े भूखर हो तुम। तभी जिमिन ने कहा हाँ और तुम डाइटिंग में हो ना? ओह तुम तो कुछ खा ही नहीं सकोगी, तो हम आप पिज़्ज़ा मंगाएंगे। जिमिन ने जानबूझ से बोला क्योंकि जो ईवा थी उसको पिज़्ज़ा उसका फेवरेट था। तभी वो हंसने लगा। जेके बोलता है यार मत कर, क्यों तंग करता है ईवा को तू? तभी जिमिन बोला मुझे बहुत मज़ा आता है, मेरा फेवरेट काम है ये। तभी ईवा ने बोला मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी। तभी जिमिन कहता है मुंह तोड़ोगे मेरा? तोड़ के दिखाओ। वैसे जैसे तुम्हारे हाथ है ना कोमल कोमल, उससे तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ मैं भी जिम चाहता हूँ। तभी जेके बोलता है जिम? तुम कब से जिम जाने लगे? हाँ तुम शायद जिम जाते हो जहाँ पे तुम्हारे जिम के बाहर फिर गुलाब जामुन रसगुल्ले और छोले भटूरे मिलते हैं, वो तुम्हारा जिम है ना? ये बात सुनकर ईवा दोनों हंसने लग पड़े और जिमिन बोलता है यार तू ऐसे क्यों कर रहा है, मत करना, मुझे तंग मत कर, मैं चाहता हूँ जिम कभी कभी, तुम्हें पता है मेरे पास कार्ड भी है जिम का। तब भी ईवा बोलती है हाँ पता है मोमो चाउमीन का कार्ड है तुम्हारे पास क्योंकि तुम दुनिया के सबसे बड़े भुक्खड़ हो। ये बात सुनकर जो जिमिन है वो गुस्सा हो गया और बोला ठीक है मुझे नहीं खाना है, तुम ही खाओ, तुम्हें ठूसो सारा खाना, ठीक है मुझे नहीं खाना है। अब ना तुम मुझे खुद भी कहोगे ना खाने के लिए तब भी मैं नहीं खाऊंगा, भूखा रहूँगा। और ईवा बोलती है यार बच्चा गुस्सा हो गया, हम तो मजाक कर रहे थे और बेबी को कौन मनाएगा? तभी जिमिन बोलता मैं बेबी नहीं हूँ समझे तुम।